हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू स्टडी लर्नर्स। सो स्टूडेंट्स, अगर आप बोर्ड एग्जाम 2026 एसएससी बोर्ड एग्जाम 2026 में अपीयर होने वाले हैं तो ये वीडियो ई स्पेशली आपके लिए है। एस आई वांट टू इन्फॉर्म यू वन सिंपल थिंग दैट अब आपके पास फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आपके पास सिर्फ और सिर्फ 100 डेज बचे हैं। ये 100 डेज अगर आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम करते हैं, प्रॉपर प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूशन के साथ वर्क करते हैं तो डेफिनेटली ये 100 डेज आपके लाइफ के लाइफ चेंजिंग मूवमेंट्स हो सकते हैं। ये हार्ड वर्क आपके एक लाइफ चेंजिंग टास्क को सेट कर सकते हैं जो कि आपके लाइफ के फर्स्ट स्टेप में आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में हेल्प करेगा। सो स्टूडेंट्स, 10th स्टैंडर्ड जो होता है, 10th स्टैंडर्ड के मार्क्स जो होते हैं डेफिनेटली लाइफ में काम आए या ना आए, बट ये एक काम ज़रूर करता है, ये होता है आपके अंदर के कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने का काम करता है। सो यहाँ पे मैं आपसे एक सिंपल सा चीज़ कहना चाहूँगा आपके लिए। यहाँ पे मैं एक काउंटडाउन डेज एग्ज़ाम का जो काउंटडाउन कैलेंडर होता है वो प्रिपेयर करके लेके आओ। ये कैलेंडर डेफिनेटली आपको हेल्प करने वाला है आपके प्रिपरेशंस में। नाउ ये कैलेंडर का यूज़ कैसे करेंगे ये मैं इस वीडियो में प्रॉपरली बताने वाला हूँ आपको। सो हर कैलेंडर के हर एक पेज में 35 डेज में डिवाइड किया हुआ 2 सेक्शंस है एंड लास्ट में आपका एक सेक्शन है जिसमें आपके पास समथिंग 30 डेज बचे रहते हैं। ये 30 डेज में से हम 20 डेज ही काउंट करेंगे, बाकी बचे हुए जो डेज रहते हैं वो आपके प्रैक्टिकल एंड वाइवा ओरल्स में चले जाते हैं। सो ये जो 35 डेज के सेक्शन है, इस सेक्शंस में हम अपनी स्टडीज़ को कैसे प्रिपेयर करेंगे एंड क्या क्या स्टडी टिप्स है ये यहाँ पे आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी नो द स्टूडेंट्स कि डू वी रियली नीड द स्टडी टिप्स? At this point, do we really need study tips? No, we need the part. आपके लिए we only need the path to study for the exam. But for now आपके लिए एक सिंपल सा स्टडी टिप यही है कि पढ़ना चालू कर दो। पढ़ो, स्टार्टिंग से ही आपके लिए एक ही स्टडी टिप रहेगा कि आप पढ़ो एंड सिर्फ और सिर्फ पढ़ो। नाउ पढ़ो, बट सिंपल थिंग्स यहाँ पे क्या है कि पढ़ना कैसे है। सो आपका ईच डे जो है वो मिनिमम टू मिनिमम आपको 6 आवर्स देना ही होगा फॉर योर स्टडीज़। ये 6 आवर्स में आपको बेसिकली करना क्या होगा, कैसे करना होगा, ये चीज़ यहाँ पे डिसाइड करेगा कि आपका प्रिपरेशन कैसा चल रहा है। ओके, सो हर डे आपको मिनिमम 3 to 4 सब्जेक्ट्स कवर करने हैं। 3 to 4 सब्जेक्ट्स में सब्जेक्ट्स को डिवाइड कैसे करना है। सो मॉर्निंग में आपका जो सब्जेक्ट होने चाहिए वो होने चाहिए आपका लर्निंग सब्जेक्ट, बेसिकली हिस्ट्री, ज्योग्राफी या फिर आपके साइंस 1 साइंस 2 में जो भी लर्निंग पार्ट होते हैं ये यहाँ पे कवर होनी चाहिए। नाउ आफ्टरनून सेक्शन जो होने चाहिए वो आपका सॉल्विंग में, एंड इवनिंग सेक्शन, आफ्टरनून सेक्शन में सॉल्विंग प्लस आपको यहाँ पे कवर करना होगा सम लैंग्वेजेस, एंड इवनिंग सेक्शन आपका डिवाइडेड होनी चाहिए अगेन फॉर सॉल्विंग व्हाट, सॉल्विंग मैथ्स, प्रिपेयरिंग फॉर मैथ्स। एंड नेक्स्ट थिंग लैंग्वेजेस को बहुत लोग बहुत लाइटली लेके फॉर लीव देम फॉर लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन, बट स्टिल लैंग्वेज आर वे मोर स्कोरिंग देन एनी अदर सब्जेक्ट्स, और लैंग्वेजेस में ही आपके मार्क्स कट होते हैं। सो रिमेंबर वन थिंग, ईच डे वर्थी बनाने के लिए आपको हर दिन मिनिमम टू मिनिमम हाफ टू 1 आवर एक लैंग्वेज को देना ही होगा। फॉर प्रिपेयरिंग योर लैंग्वेज यू हैव टू डू द सिंपल थिंग्स, आइदर सॉल्व पैसेजेस, आइदर solve the grammar questions, either work on the writing skill. Yes, for each day you have to work on these topics. So अब आपका यहाँ पे कुछ समरी है जो कि आपको बता देना चाहूँगा। लाइक आपका जो मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2 सब्जेक्ट है, मैथ्स 1 सब्जेक्ट जो है, अब ये 35 डेज को ब्रेक डाउन हम करेंगे। 35 डेज को यहाँ पे यूटिलाइज कैसे करना है वो चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट 35 डेज में जो आपका जो पार्ट था यहाँ पे सॉल्विंग वाला पार्ट, आफ्टरनून एंड इवनिंग में सॉल्विंग वाला पार्ट था, उसमें हम क्या करेंगे। सो मैथ्स 1 में 6 चैप्टर्स हैं एंड मैथ्स 2 में 7 चैप्टर्स हैं। यस, ईच
सब्जेक्ट में आपके पास 29 मैथ्स 1 में 29 प्रॉब्लम सेट है, 29 प्रैक्टिस सेट है एंड 7 प्रॉब्लम सेट है। ये जो प्रैक्टिस सेट एंड प्रॉब्लम सेट है अगर आप कंबाइन कर देते तो टोटल मैथ्स 1 में हो जाते हैं आपके पास 36 सेट्स ऑफ प्रैक्टिस एंड प्रॉब्लम, बट इंक्लूडिंग ऑल दिस आपके पास यहाँ पे 35 डेज है जिसमें आपको ये कवर करना होगा। 35 डेज में आपको यहाँ पे मैथ्स 1 सॉल्व करके कंप्लीट करना होगा। 35 डेज में 36 एक्सरसाइजेस। नाउ 36 एक्सरसाइजेस में क्या क्या रहेगा, ईच डे आपको एटलीस्ट वन प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लेना है। एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करके ख़त्म करो एक दिन में मैथ्स 1। देन नेक्स्ट कम्स हियर मैथ्स 2। मैथ्स 2 में भी 7 चैप्टर्स हैं। 7 चैप्टर्स में 23 प्रैक्टिस सेट है एंड 7 प्रॉब्लम सेट है। अगेन सेम थिंग गोज हियर। आफ्टरनून में आपको मैथ्स 1 सॉल्व कर लेना है। आफ्टरनून के बाद एक सिंपल सा ब्रेक लेना है। सॉल्व करते हुए यस टेक द हेल्प ऑफ द लेक्चर्स, टेक द हेल्प ऑफ द वन शॉट टू डू दिस। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे क्या करना है, मैथ्स 2 में आपके टोटल 7 चैप्टर्स 23 प्रैक्टिस सेट एंड 7 प्रॉब्लम सेट है। इफ आप ईच प्रैक्टिस एंड प्रॉब्लम सेट को कंबाइन करते हो तो आपके पास 30 एक्सरसाइजेस हो जाते हैं। ये 30 एक्सरसाइजेस को सॉल्व करने के लिए 30 डेज लगेंगे। सो हियर इज द ब्रेक डाउन फॉर मैथ्स दैट कि आप सिंपली मैथ्स 1 will take your 36 days and मैथ्स 2 will take your 30 days। so यहाँ पे मैथ्स 2 में जो आपको टाइम मिल जाता है वो टाइम को आप यूटिलाइज कर लेंगे फॉर सॉल्विंग मैथ्स 1 एंड फॉर 35 days you will complete your मैथ्स 1 and मैथ्स 2 each topic solving each exercise or we say as a practice set each day for each subject। yes मैथ्स 1 का एक चैप्टर कंप्लीट करने में विद इन वीक आपको कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग यस नाउ नेक्स्ट थिंग आपका आता है यहाँ पे सोशल स्टडीज एंड साइंस। साइंस में अगर हम बात करेंगे तो बोथ साइंसेज हैव 10 चैप्टर्स। 10 चैप्टर्स है। 10 चैप्टर्स आपको कम्प्लीटली नहीं करने हैं। यहाँ पे आपके पास सिंपल सा 6 to 7 चैप्टर जो हाई वेटेज चैप्टर हैं वहीं कंप्लीट कर लो एंड टेक 6 to 7 days फॉर ईच साइंस टू कंप्लीट। अब लर्न कैसे करेंगे, आपके पास काफ़ी टाइम रहता है। काफ़ी टाइम कहाँ पे रहता है, स्कूल्स अगर आप रेगुलर जाते हैं स्कूल्स में टाइम रहता है, या फिर इफ़ आप स्कूल नहीं जाते हैं तो आपके पास मॉर्निंग का टाइम बच जाता है। ये मॉर्निंग के टाइम में आपको क्या कवर करना है, आपको कवर करना है साइंस 1 या अगर आप बात करेंगे साइंस 2 या सोशल स्टडीज़ के जो लर्निंग वाले पार्ट होंगे वो कवर करने हैं यहाँ पे। यस फॉर इफ़ आई टेक 6 to 7 चैप्टर्स ऑफ साइंस 1 एंड 6 to 7 चैप्टर्स ऑफ साइंस 2 तो यहाँ पे आपके 13-14 डेज में साइंस 1 एंड साइंस 2 कवर हो जाएंगे। देन आपको नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी कंप्लीट करना है। हिस्ट्री में अगर आप बात करोगे तो 9 चैप्टर्स होते हैं हिस्ट्री के एंड 5 चैप्टर पॉलिटिकल साइंस के। टोटल अगर आप कंबाइन कर दे तो 13 डेज हो जाते हैं। 13 चैप्टर्स ईच चैप्टर अ डे दैट मीन्स 13 days एंड फॉर ज्योग्राफी देयर आर 9 चैप्टर्स। 9 चैप्टर्स को डिवाइड करेंगे अगर हम तो 9 days में डिवाइड हो जाएगा। ईच चैप्टर अगेन ईच डे 9 days में कंप्लीट हो जाएगा। नाउ ये कोई बड़ा टास्क नहीं है, यहाँ पे स्टूडेंट्स कोई डिमोटिवेशन नहीं है, बट एक सिंपल सा लाइन कहना चाहूँगा यहाँ पे कि अ स्टूडेंट हु फियर्स for the hard work will fail and students who works hard will never fear failure। yes आपको यहाँ पे हार्ड वर्क करना पड़ेगा। इट इज़ टाइम टू डू द हार्ड वर्क। आप यहाँ पे बैकआउट नहीं कर सकते, आप यहाँ पे पीछे नहीं जा सकते। सिंपली आपको क्या करना है यहाँ पे कि ईच सब्जेक्ट को रेगुलर बेसिस पे टाइम देना होगा। यस मिनिमम 6 to 7 आवर्स का स्टडी रूटीन्स रखना होगा अब से, सिंस इट इज़ ओनली 100 days लेफ्ट। यस स्टिल आपके पास चांस है, आप स्कोर कर सकते हैं, आप डेवलप कर सकते हैं अपने आप को एंड यस यू कैन मेक योर सेल्फ वर्दी फॉर स्कोरिंग 80 above 90 above फॉर बाय डूइंग दिस ऑल थिंग्स। यस इफ़ आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो 60 to 70% चीज़ें ईजिली कंप्लीट कर लेते हैं बट डूइंग इट टिल 100% मेक्स इट टफर, तो सिंपली आपको क्या करना है, ईच सब्जेक्ट को मिनिमम टू मिनिमम टाइम दे के
कंप्लीट करना है मिनिमम उसके जो हाई वेटेज चैप्टर्स हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम टाइम देके उसके हाई वेटेज चैप्टर्स जो हैं वो कंप्लीट कर लेने हैं। नाउ मैक्सिमम टाइम देते वक्त ये ध्यान रखना है कि आपका डेली का टारगेट कंप्लीट होनी चाहिए। नेक्स्ट थिंग यहाँ पे एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा कि क्या चीज़ कैसे होनी चाहिए। तो आपका यहाँ पे फर्स्ट पेज जो फर्स्ट 35 डेज होते हैं उसको आपको कैसे करना है, तो मैथ्स 1 और मैथ्स 2 को जो कि आपका आफ्टरनून और इवनिंग का टाइम स्लॉट होता है उसमें सॉल्व करके 30 डेज में 30 to 35 डेज में कंप्लीट करना है, सॉल्विंग ईच प्रैक्टिस सेट ऑफ ईच मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2 टिल 30 डेज। देन आपका हिस्ट्री जोग्राफी साइंस 1 साइंस 2 इफ़ आप देखेंगे काउंट करेंगे हिस्ट्री जोग्राफी में टोटल 22 चैप्टर्स हैं, 22 चैप्टर्स कंप्लीट करने के 22 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। एंड फॉर साइंस आपको 100% कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, जस्ट कंप्लीट द हाई वेटेज चैप्टर्स हियर। हाई वेटेज चैप्टर्स जो हैं आपके 6 to 7 चैप्टर्स, 6 चैप्टर्स to 7 चैप्टर्स आप अगर कंप्लीट कर लेते, यस यू कैन स्कोर अबाउट 30 अबाउट 35 by doing these chapters. Yes, नेक्स्ट यहाँ पे करना क्या है, ऑब्जेक्टिव्स। यस इफ़ यू वांट टू स्कोर अबव 30-35, यस ऑब्जेक्टिव्स आपको सारे 10 चैप्टर्स के करने पड़ेंगे। ऑब्जेक्टिव मीन्स जो आपके फर्स्ट 10 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं ना, फिलिंग द ब्लैंक दैट MCQs एंड सॉल्व द फॉलोइंग फॉर योर साइंस दैट 5 मार्क्स ईच, आपको ये कंप्लीट करना होगा। यू हैव द सोर्सेस समवॉट लाइक सेट्स, यू हैव फ्रॉम वेयर यू कैन सी इट, यू कैन रिफर इट एंड यू कैन कंप्लीट इट। यस नेक्स्ट आपका क्या हो जाता है यहाँ पे, लैंग्वेजेस के लिए आपको क्या करना है, ईच लैंग्वेज को एक एक दिन का टाइम दो। लाइक फर्स्ट डे डू मराठी, सेकेंड डे डू इंग्लिश एंड थर्ड डे डू हिंदी। ओके, हर रोज हाफ से 1 आवर का आपको इंग्लिश, हिंदी एंड मराठी का यहाँ पे हर रोज मीन्स अल्टरनेट डेज में आपको टाइम देना है। लाइक इफ आप फर्स्ट डे की बात करेंगे, फर्स्ट डे में आपको 1 आवर मराठी के लिए देना है, तो सेकेंड डे आपको 1 आवर इंग्लिश के लिए देना है, थर्ड डे 1 आवर हिंदी के लिए देना है। ऐसे करके कंटिन्यू ये चीज़ करते रहना है। अब यहाँ पे अगेन क्या बताया था मैंने, लैंग्वेजेस के लिए आप प्रोजेस जो भी इसमें पैसेजेस होते हैं, प्रोज होते हैं, वो सॉल्व करो। मराठी में स्थूल वाचन करके टॉपिक जो होता है, स्थूल वाचन में आपको लर्न करना पड़ता है, वहाँ पे एप्रिसिएशंस होते पोएम के इंग्लिश में, वो लर्न करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है, ये लर्निंग वाले पार्ट कंप्लीट करो इस 1 आवर के टाइम में। देन जो मॉर्निंग वाला पार्ट रहता है जिसमें मैंने लर्निंग के लिए रखा था, आपका क्या वहाँ पे रहता है, हिस्ट्री जोग्राफी साइंस, ये जो लर्निंग वाला पार्ट है ये मॉर्निंग में कंप्लीट करो आप। नेक्स्ट यहाँ पे क्या रहता है आपका, आफ्टरनून और इवनिंग का जो टाइमिंग रहता है दैट इज़ मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2 सॉल्व करने में दो वहाँ पे। सो ऐसे अगर आप ब्रेक करके चीज़ों को रोज़ रेगुलर हार्ड वर्क करोगे तो ये चीज़ अचीव करना आपके लिए और ज़्यादा ईजी हो जाएगा एंड यस यू विल अचीव योर टारगेट ऑफ योर milestone you will achieve your target according to your aim. Yes, नाउ नेक्स्ट थिंग यहाँ पे क्या है, ये कैलेंडर के हिसाब से आपका फर्स्ट 35 डेज जो होगा वो ये प्रिपेयर करने में जाएगा। नेक्स्ट 35 डेज विल बी फॉर सॉल्विंग पेपर्स। यस यहाँ पे आपका नेक्स्ट 35 जो भी डेज जो बचेगा वो 35 डेज में आपको क्या करना है, यहाँ पे बोर्ड के हिसाब से आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, पेपर सॉल्व करना है ना। बोर्ड के हिसाब से मतलब क्या, अकॉर्डिंग टू बोर्ड आपका फर्स्ट पेपर होता है मराठी। सो फर्स्ट डे आप क्या करेंगे, यहाँ पे मराठी का पेपर सॉल्व करना है। यस फॉर 3 आवर्स सिट डाउन, यू नो वेयर यू गेट द प्रैक्टिस पेपर सेट्स फ्रॉम, take that practice paper sets and start solving it here. सो फर्स्ट डे आपको क्या करना है, मराठी सॉल्व करना है, सेकेंड डे इंग्लिश, थर्ड डे हिंदी, देन मैथ्स 1, देन मैथ्स 2, साइंस 1, साइंस 2, लाइक दिस यू हैव टू डू द थिंग्स। ओके, सो यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा, आपका ब्रेक डाउन हो जाएगा। हर दिन आपको क्या करना है, अलग अलग सब्जेक्ट के चैप्टर्स को सॉल्व, अलग अलग सब्जेक्ट के पेपर्स को सॉल्व करना है एंड यहाँ पे आपको सिर्फ टाइम देना है पेपर सॉल्विंग एंड रिवीजन में। यस जब आप सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करने से पहले आप टॉपिक्स को रिवाइज कर लो। यस रिवाइज नहीं करेंगे तो यस our brain forgets the things, but if you will revise it will tracks it back.
ओके। नाउ उसके बाद ये 35 डेज़ में आपको क्या कंप्लीट कर लेना है, सिंपली जितने भी प्रैक्टिस पेपर सेट्स होते हैं वो सॉल्व कर लो। मिनिमम 3 to 4 पेपर ईच सब्जेक्ट आप सॉल्व कर लोगे तो यहाँ पे आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। नाउ व्हाट इज़ दिस लास्ट फॉर? दिस इज़ सिंपली फॉर रिवाइजिंग ईच एंड एवरीथिंग रेगुलरली। आपको ये डेज में रेगुलरली रिवाइज करते रहना है। अब ये जो पूरा 100 डेज़ का स्केड्यूल रहेगा उसमें से कुछ डेज ऐसे रहेंगे जो आपके प्रैक्टिकल्स ओरल्स में वेस्ट होने वाले हैं। तो ये प्रैक्टिकल ओरल्स में जो वेस्ट होने वाले टाइम है, इस टाइम को आप यहाँ पे काउंट नहीं कर सकते। इसीलिए यहाँ पे मैंने सिंपली क्या किया था, 35 डेज़ में ब्रेक डाउन किया था एंड लास्ट का 30 डेज़ आपके पास जो बचता है उसमें से आप 10 डेज़ फॉर सम अदर रीजन्स रिलीज़ कर सकते, बट स्टिल यू हैव द 20 डेज़ एंड that 20 days is completely for revision। then आपका आ जाता है यहाँ पे लास्ट पेज में सिंपली क्या है, यहाँ पे आपका एग्ज़ाम का टाइम टेबल अकॉर्डिंग टू इट, यहाँ पे आपके हर एग्ज़ाम के पहले कितना गैप है ये यहाँ पे शेयर्ड है, तो डू दैट। सो इस वीडियो में हमने कम्प्लीटली कवर क्या किया है, तो ये कैलेंडर है जो कि आपका जो कि आपका काउंटडाउन बताएगा कि लाइक 100 डेज़ का जो आपका टाइम पीरियड बचा है उसमें आपका क्या कितना टाइम आप कहाँ पे कंज्यूम कर रहे हो। ओके, सो ये टाइम पीरियड जो है, ये टाइम पीरियड को अगर आपको यूटिलाइज करना है अच्छे से तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के थ्रू ये कैलेंडर को डाउनलोड करो एंड डाउनलोड करने के बाद आप क्या करो, अपने प्रोग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड रखना चालू कर दो। अब ट्रैक रिकॉर्ड हम कैसे रखेंगे, सिंपली आप ईच डे डिसाइड कर लो कि कौन सा सब्जेक्ट करना, सब्जेक्ट डिसाइडेड है, सिंपली आप ईच डे डिसाइड कर लो कि आज आपको कौन सा टॉपिक ख़त्म करना है एंड मेक दैट टू डू लिस्ट टू बी कंप्लीटेड। यस, आप जो भी टू डू लिस्ट बनाते हो वो टू डू लिस्ट आपका कंप्लीट होनी चाहिए, ये आप इंश्योर करके रखो। ओके, सो फॉर नाउ स्टे हैप्पी, स्टे वर्किंग हार्ड फॉर योर एग्जाम एंड यस, staying updated, subscribe it, like it।